हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज बैड बॉय बिलियनर्स, जिसके पहले सीजन में टोटल 3 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। अब मैंने इसे सीजन 1 इसलिए कहा है क्योंकि इनके 3 एपिसोड्स में सिर्फ 3 ही बैड बॉय बिलियनर्स की स्टोरी बताई गई है, जिनमें से विजय माल्या, दूसरे नीरव मोदी और तीसरे सुब्रता रॉय है। यानी कि इसके सीजन 1 में आपको राजू रामालिंगन की स्टोरी देखने नहीं मिलेगी, जिसे नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज से फिलहाल तो अभी के लिए हटा दिया है। फिलहाल इसलिए क्योंकि इस सीरीज पर कुछ केसेस हुए थे जिन्हें लेकर नेटफ्लिक्स सीधे सुप्रीम कोर्ट गया था। उनमें से एक केस मेहुल चौकसी ने किया था, ये कहकर कि उन्हें इस शो को दिखाया जाए ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि उनकी छवि इस सीरीज में सही तरीके से दिखाई गई है या फिर नहीं। लेकिन वो केस हार गए और इस तरीके से नेटफ्लिक्स को परमिशन नीरव मोदी के एपिसोड्स को लेकर मिल गई। उसके बाद एक केस सुब्रता रॉय की तरफ से भी किया गया था, जो कि ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स ने जीत लिया है। लेकिन बात रही राजू रामालिंगन की, तो उन्हें लेकर अभी भी कोर्ट में फैसला चल रहा है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने बिना देरी करते हुए उस एपिसोड को हटाकर फाइनली इस सीरीज को रिलीज कर दिया है, जिस सीरीज को देखकर आपको सारी की सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। हालांकि फिलहाल तो इस सीरीज को लेकर एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि जो भी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई है वो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। अब बोलने वाले तो बोलेगी ही, खास करके जिनका नाम इस सीरीज में निकल कर आया है, यानी कि वही 3 बिलियनर्स जो खुद को पूरी तरीके से व्हाइट कॉलर रखना चाहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इन तीनों लोगों ने क्या किया था और कैसे इन बिजनेस टाइकून ने अपने ग्लोबली बिजनेस को लेकर डाउनफॉल भी देखा। तो चलिए अब उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, जो कि पूरी तरीके से स्पॉइलर फ्री रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शो की हिंदी डबिंग के बारे में, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक की गई है। इतनी अच्छी तरीके से कि ये सीरीज मास्टर्स ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगी। और इसके अलावा आप इस सीरीज को पूरी फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हो। जिनमें से अगर मैं मेरे फेवरेट एपिसोड की बात करूं तो वो ऑब्वियसली सहारा श्री का एपिसोड है, यानी कि एपिसोड नंबर 3, जिसका टाइटल है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फैमिली। और बाकी दोनों एपिसोड्स के टाइटल की बात करें तो इनमें से पहले एपिसोड का टाइटल है द किंग ऑफ गुड टाइम, जिसकी स्टोरी में हम विजय माल्या की पूरी स्टोरी देखते हैं, वो भी स्टार्ट से लेकर उसके डाउनफॉल तक, कि कैसे एक अकड़ और एक जिद ने इन तीनों के तीनों को बर्बाद कर दिया, खास करके सहारा श्री यानी कि सुब्रता रॉय को। और उसके अलावा दूसरे एपिसोड की बात करें तो दूसरे एपिसोड का टाइटल है डायमंड्स आर्ट फॉरएवर। और ऑब्वियसली ये स्टोरी हमें नीरव मोदी की पूरी डिटेल्स देती है कि पैसे आते कहां से थे इस डायमंड मर्चेंट के पास। और उसके अलावा नीरव मोदी की स्टोरी भी सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बाकी दूसरे 2 बिलियनर्स की तरह। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर आप स्टोरी में सबसे ज्यादा किसी से कनेक्ट होगे तो वो कनेक्शन है इसके एपिसोड नंबर 3 में, कि किस तरीके से सहारा श्री ने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को 10-20 रुपए जमा कर खड़ा किया था। यानी कि पब्लिक के पैसे पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा ऐश की, वो भी ऑलमोस्ट 35 सालों तक। और अगर उनकी स्कीम की बात करें तो ये पिरामिड स्कीम थी, जिसे अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं तो फिर हेरा फेरी 3 का डायलॉग है अक्षय कुमार का, 25 दिन में पैसे डबल वाला। वैसे ही कुछ स्कीम आपको इस एपिसोड में देखने मिलेगी। लेकिन वो फिल्म थी और ये एक रियलिटी, जिस डॉक्यूमेंट्री को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। यानी कि जैसी डॉक्यूमेंट्री हम इंडियंस एक्चुअल में देखना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल वैसी ही है, जिसमें हमें सिर्फ उस मेन कैरेक्टर को बुरा नहीं दिखाया जाता, बल्कि उनकी सिचुएशन भी दिखाई जाती है और फिर आती है उनकी नेगेटिव साइड। क्योंकि कभी भी फैसला जो हमें दिखता है उस पर लिया नहीं जा सकता। हमेशा किसी भी एक इंसिडेंट्स के या फिर किसी कहानी के 2 पहलू तो होते ही है। यानी कि उस घटना से रिलेटेड विक्टिम जो कुछ भी आपसे कह रहा है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, वैसी ही अलग डिटेल आपको विक्टिम करने वाले शख्स से भी एक्चुअल में सुननी चाहिए, और तब जाकर आप एक सही डिसीजन लेते हो उस इंसिडेंट्स को लेकर। और डॉक्यूमेंट्री का काम भी कुछ इसी तरीके का होता है। लेकिन हमारे बॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री के नाम पर ज्यादातर तो लोगों की छवि को ठीक किया जाता है और गुंडों को एक हीरो बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया जाता है। लेकिन ये सीरीज ऐसा कुछ भी नहीं करती। ये सीरीज आपको फैक्ट टू फैक्ट बताती है जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन तीनों बिलियनर्स पर लगाए हैं, यानी कि चोर और भगोड़ा। इसलिए मेरी तरफ से तो मैं आपको इस सीरीज को हाईली रिकमेंड करूंगा ही कि आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें। भले से ही कोई भी लोग इस सीरीज को लेकर कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, खास करके क्रिटिक्स, जिन्हें ये सीरीज फिलहाल तो इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। और उसके बारे में मैं आगे ही बात कर आपको इसकी भी पूरी डिटेल क्लियर कर दूंगा। और रही बात इसकी स्टोरी प्लॉट की, तो जैसी कि ये एक डॉक्यूमेंट्री है, इसलिए तीनों नाम के अलावा मैं आपको कहानी की कोई भी डिटेल नहीं बताने वाला, जो आपको देखकर काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं सीधे इसकी रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं एक्शन, कॉमेडी और हॉरर की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में मैं इस डॉक्यूमेंट्री को दूंगा 5 में से 0 स्टार। और बात रही ड्रामा की, तो पूरा फोकस इसके ड्रामा पर ही था, जिसमें हमें रियल कैरेक्टर्स के साथ साथ सारे के सारे रियल फैक्ट्स दिखाए गए। और यहीं पर इस डॉक्यूमेंट्री की जीत भी होती है। और इसीलिए ड्रामा के एंगल से मैं इस सीरीज को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। और बात रही सस्पेंस की, तो एंड मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा था, लेकिन फिर भी बाकी दूसरी ऑडियंस जैसे कि मासेस के लिए इनकी कहानी का एंड उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ा तो नहीं है, बल्कि वही देखा है जो
उन्हें न्यूज में दिखाया गया, इसलिए सस्पेंस के लिए एक रेटिंग तो बनती ही है। और अब सीधे आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में इस सीरीज की रेटिंग एक ही बनती है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इस सीरीज का हिंदी डब मासस ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रिप कर रखेगा, ताकि वो लोग इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जा रही सारी की सारी डिटेल्स को काफी अच्छी तरीके से समझ सके। और बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में इस सीरीज की रेटिंग बनती है बी की, क्योंकि क्रिटिक्स का कहना यह है कि ये सीरीज उन्हें कुछ भी नया ऑफर नहीं कर रही, यानी जो स्टोरी उन लोगों ने आर्टिकल्स और टीवीज में पढ़ी है उससे कुछ भी अलग इस सीरीज में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाकी दूसरी ऑडियंसेस के लिए ये सीरीज बिल्कुल परफेक्ट इसलिए है क्योंकि आधे से काफी लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी है जो लोग पेपर पढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और आज की तारीख में तो लोग व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन तक कर लेते हैं और अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ा लेते हैं। ऐसे में डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हो कि उन ऑडियंस के लिए सोने पे सुहागा हो जाती है, जो पूरी तरीके से गाइड बनकर उनके सामने प्रेजेंट होकर उन्हें रियल फैक्ट दिखा रही है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री स्पेशल है। और बात रही मेरी, तो मेरी नजर में सीरीज की रेटिंग A- की है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी हिंदी इन बैड बॉय बिलियनर्स की आधी से ज्यादा स्टोरी पता थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये सीरीज क्यों स्पेशल है, उसके हिसाब से ये A- की रेटिंग इस सीरीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके सीजन 2 की भी तैयारी कर ली जाए, यानी कि राजू रामालिंगन की जो स्टोरी है उसके लिए इसके सीजन 2 को बनाया जाए और हंसल मेहता की स्टोरी को भी एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। हालांकि ये स्कैम 80s के टाइम का है, जिसके लिए बहुत ही अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए, और उस टाइम के लोग भी जो लोग सामने आकर हंसल मेहता के पूरे स्कैम की डिटेल खुद बैठकर दे। हालांकि हंसल मेहता पर एक बिग बुल फिल्म और सोनी लिव की तरफ से स्कैम 1992 की तैयारी भी कर ली गई है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री की बात ही अलग होती है। और ऐसे कई सारे फ्रॉड्स हैं जिन पर एक अलग पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। और अगर उनमें एग्जाम्पल की बात करूं तो कोलगेट, 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स, बोफोर्स, अगस्टा वेस्टलैंड कॉपर, सत्यम और हवाला जैसे स्कैम भी है। तो देखा ऐसे काफी सारे स्कैम हैं, जिनमें से मैंने कंप्लीटली उन सभी के बारे में बात तो नहीं की है, लेकिन इनसे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडिया में ऐसी डॉक्यूमेंट्री की लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत है। और अगर आपने मेरे हिसाब से इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स पर 2008 की वाइल्ड वाइल्ड कंट्री की ओशो की डॉक्यूमेंट्री भी अवेलेबल है, जो डेफिनेटली एक मस्ट वॉच तो है ही, बट अनफॉर्चुनेट वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट डॉक्यूमेंट्री हिंदी में अवेलेबल नहीं है। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री बैड बॉय बिलियनर्स को लेकर। और अब आपकी क्या राय है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है या नहीं। और इसी के अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।